हेलो दोस्तों, मैं नेहा बोल रही हूँ। मेरा नाम नेहा है। उम्र 22 साल। मैं एक बिल्कुल देसी गांव की लड़की हूँ। अगर आपको दिल को छू जाने वाली कहानियाँ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कानपुर के पास वाले छोटे से गांव से लोग कहते हैं मैं बहुत प्यारी दिखती हूँ। गोरा रंग, काली चोटी जो मेरे कमर तक झूलती है, बड़ी बड़ी आंखें, और जब मैं मुस्कुराती हूँ तो गाल पर दो गोल डिम्पल्स भी पड़ जाते हैं। कमर पतली, और जब मैं साड़ी में चलती हूँ तो गांव के लड़के आंखें फेर नहीं पाते। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तो बस अपने सपनों में खोई रहती हूँ। आज जो मैं आपको अपनी जिंदगी की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ, मेरी और मेरे चाचा जी की। चाचा जी मेरे पापा के छोटे भाई हैं। उनका नाम सुरेश। उम्र 56 साल है। उनका बदन मजबूत है, दाढ़ी छोटी सी, आंखें गहरी, और आवाज में ऐसा कुछ कि सुनते ही दिल को सुकून मिल जाता है। वो अभी तक कुंवारे हैं। गांव में ही अब संभालते हैं खेत, मवेशी, घर। वो दिन आज ही आंखों के सामने है, जब मैं सिटी के कॉलेज से फाइनल ईयर खत्म करके घर लौट रही थी। बस स्टेशन पे उतरी ही थी कि देखा, चाचा जी अपनी पुरानी साइकिल पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखते ही साइकिल से उतरकर आगे बढ़ाया और सीधा गले लगा लिया। उनकी बाहें मेरी पीठ पर टाइट थी। उनकी गर्म सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। मैं जो भी उनको जकड़ ली। चाचा जी, आप यहाँ? मैं सोची भी नहीं थी आप आएंगे। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए धीरे से मेरी पीठ थपथपाई और कहा, अरे बेटा, तुम मेरी जान है। मैं कैसे नहीं आता? देख, तेरी आंखें थकी हुई है। चल घर चलते हैं। उनका हाथ मेरे कमर पर था। जब वो मुझे साइकिल के कैरियर पे बिठाने लगे, मैं पीछे बैठी उनके कमर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। साइकिल चलती रही, हवा मेरे बालों में। मैं सोच रही थी कि कितना प्यार करते हैं ये। लेकिन सेम टाइम पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा था, दिल में एक अजीब सी गर्मी सी थी। रास्ते भर वो बात करते रहे, बेटा कॉलेज में सब ठीक? कोई लड़का तो नहीं परेशान कर रहा था? तेरी इतनी सुंदर मुस्कान देखकर तो कोई भी पागल हो जाए। और मुझे मन ही मन हंसी आ रहा था। मैं हंसी और मैंने कहा, नहीं चाचा जी, मैं तो सिर्फ पढ़ाई में बिजी रहती हूँ। आप जैसे ही सोचते हो, सपने देखती हूँ और गांव के बच्चों को कुछ सिखाने का सोचती हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो फिर हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। मैं सोच रहा था तेरे आने के बाद एक छोटा सा पढ़ाई का अड्डा बनाए, घर के पीछे वाले कमरे में। तू सिटी से नई आइडिया लाई है, मैं अपना पुराना अनुभव दूंगा। बात आगे बढ़ती रही। वो अपने बचपन की बातें सुनाते, कैसे वो और पापा खेत में भेड़ बकरी चलाते थे, कैसे रात को छत पर लेटकर तारे गिनते थे। मैं उनकी पीठ पर सिर रखकर सुन रही थी और उनकी धड़कनें फील भी कर रही थी। तभी घर पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी और घर पे माँ ने गले लगाया, पापा ने सिर पर हाथ फेरा, लेकिन चाचा जी ने सबको रोक दिया। पहले, अरे बाबा, पहले इसको आराम करने दो, थकी हुई है। उन्होंने मेरा बैग खुद उठाया और मेरे कमरे तक ले गए। माँ ने कहा कमरा उन्होंने खुद साफ किया था। नई चादर, मेरे फेवरेट रंग की पर्दे, और टेबल पर एक छोटा सा फूलदान में गांव का फूल। बेटा देखो, मैंने तेरे लिए सब तैयार किया है, अब तू आराम कर। मैं बाहर बैठकर तेरा इंतजार करूंगा। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। चाचा जी,
जिया बिना तो ये घर अधूरा लगता है। उन्होंने मेरी उंगलियों को दबाया और मुस्कुराया। आंखें में गड़गड़ी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम को खाना सब साथ में माँ ने रोटियां सेकते हुए कहा, नेहा, चाचा जी तेरे लिए दिन रात सोचते रहते हैं। खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में, लेकिन चाचा जी ने मुझे छत पर बुलाया। चल बेटा, थोड़ी देर बैठते हैं, हवा खा ले। हम दोनों छत पर चरपाई पर लेट गए। तारे चमक रहे थे, हल्की सी ठंडी हवा। चाचा जी ने अपनी पुरानी तंबाकू की डिब्बी निकाली, एक छोटी सी खींच ली और मुझे देखकर बोला, नेहा, अब तू बड़ी हो गई है। बता, तेरे दिल में क्या चल रहा है? क्या सपना है? मैंने सब बताया। चाचा जी, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। गांव के बच्चों को इंग्लिश और साइंस सिखाना चाहती हूँ, ताकि वो सिटी जाकर भी अपने गांव का याद रखें। उन्होंने सुनते सुनते मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। बेटा, ये बहुत बड़ी बात है। कल से हम दोनों मिलकर शुरू करते हैं। मैं तेरे लिए वो पुराना गोदाम वाला कमरा साफ कर दूंगा। वहां टेबल कुर्सी लगाएंगे, किताबें लाएंगे। हम घंटों भर वही बैठे रहे। वो प्लान, आप बनते कैसे, बच्चों को सुबह 7 हर बजे बुलाएंगे, कैसे मैं नए गेम्स सिखाऊंगी, वो कहानियां सुनाएंगे। कभी वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोलते, तेरा ये आइडिया तो कमाल है, बिल्कुल तेरे तरह स्मार्ट। मैं उनकी बातों में खो जाती। उनकी गर्म सांस मेरे कानों के पास जब वो झुककर बात करते। रात के 2 बजे थे, तब उन्होंने कहा, अब सो जा बेटा, कल सुबह से काम शुरू। मैं उठी। उन्होंने मुझे फिर से गले लगाया। इस पर थोड़ा लंबा उनके होठ मेरे माथे पर थे। तू मेरी दुनिया है नेहा। मैं कमरे में आई तो दिल तेज धड़क रहा था। सोच रही थी ये प्यार है या कुछ और। लेकिन मैंने सोचा चाचा जी हैं, चाचा जी ही है, प्यार ही करेंगे। सुबह उठी तो चाची जी से पहले गोदाम वाले कमरे में काम कर रहे थे। मैं भी चली गई। हम दोनों ने मिलकर पूरा दिन लगा दिया। पुरानी ईंटों को हटा रहे, झाड़ू लगा रहे, दीवार पे चौके से डिजाइन बना रहे। जब मैं ऊपर चढ़कर पर्दा लगा रही थी, तभी चाचा जी ने नीचे से मुझे पकड़कर संभाला। उनके हाथ मेरे कमर पर टाइट थे। गिर मत जाना बेटा, मैं हूं ना। पसीना उनके माथे से टपक रहा था। मैं नीचे उतरी। वो पानी का गिलास ले आए। पी ले, तेरा चेहरा लाल हो गया है, बिल्कुल लाल टमाटर जैसा। हम दोनों हंस पड़े। दिन भर ऐसी ही बातें, काम, थकावट। शाम को जब कमरा रेडी हो गया, हम दोनों जमीन पर बैठकर देखते रहे। उन्होंने कहा, अब इसको नाम देना पड़ेगा, नेहा चाचा लर्निंग कॉर्नर। मैंने उनके कंधे पर सिर रख दिया। आपके बिना ये नाम भी अधूरा है चाचा जी। उस दिन के बाद हमारा ये सिलसिला चल पड़ा। हर सुबह 6 बजे उठकर हम दोनों कमरे में पहुंच जाते। बच्चे आते, मैं उनको पढ़ाती, उनका क्वेश्चंस क्लियर करती। चाचा जी कहानियां सुनाते। एक दिन एक छोटा सा लड़का रोहन रो रहा था कि उसका पेंसिल टूट गया। चाचा जी ने तुरंत अपनी जेब से नया पेंसिल निकाला और बोला, बड़ा है ये ले, पर कल से तू अपना पेंसिल खुद तेज करके सीख। फिर उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराया, नेहा, तू भी तो सीख ले, हर चीज खुद संभालना।
बात नॉर्मल थी, लेकिन उनकी आंखें मुझसे ऐसे देख रही थी जैसे कुछ गहरा कह रही हो। दोपहर को जब बच्चे चले जाते, हम दोनों अकेले रह जाते। वो टेबल पर बैठकर नई किताबों का हिसाब लिखते और मैं उनके पास बैठी उनको सुनती। कभी वो मेरे बाल पर हाथ फेर देते। तेरा बाल कितना सॉफ्ट है बेटा, जैसे रेशम में शर्मा जाती। और बोलती, कुछ नहीं, एक दिन जब हम किताबें शॉर्ट कर रहे थे, एक पुरानी फोटो एल्बम मिल गई। उसमें चाचा जी की जवानी की फोटो थी, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, मुस्कुराते हुए। मैंने कहा, चाचा जी आप इतने हैंडसम थे, फिर शादी क्यों नहीं की? उन्होंने धीरे से मेरी तरफ देखा, हाथ मेरा पकड़ा और बोला, बेटी शादी तो करना का मन था, लेकिन दिल किसी और पर अटक गया था और वो मिल नहीं पाई। उनकी आवाज में दर्द था। मैंने उनके पास सिर रखकर बैठी रही। उनकी सांसें मेरी गर्दन पर, वो बोलते रहे। अपने पुराने बात में सुनती रही। उस दिन हमने 3 घंटे तक वही बैठे रहे, सिर्फ बातें, सिर्फ क्लोजन। रात में वो भी छत पर जाकर बात चली, नेहा तू जब बड़ी हो जाएगी तो मुझे भूल नहीं जाएगी? मैंने उनकी गोद में सिर रख दिया। कभी नहीं चाचा जी, आप मेरे सब कुछ हो। महीने गुजरते गए। हमारा लर्निंग कॉर्नर गांव में फेमस हो गया। लोग बच्चों को भेजते, खुद भी आते सुनने। एक दिन गांव का प्रधान आया और बोला, सुरेश भाई, ये तो कमाल कर दिया आप दोनों ने। चाचा जी ने मेरा हाथ पकड़कर बोला, ये सब नेहा का है। इसकी प्रधान के जान हिम्मत से हुआ है। तो फिर प्रधान के जाने के बाद वो मुझे बाहों में ले लिया। बेटा, तूने मुझे नई जिंदगी दे दी। उनका बदन मेरे बदन से बिल्कुल जुड़ गया था, और लेकिन मैं जानती थी वो सिर्फ खुशी का प्यार है। फिर एक दिन सुबह वो मुझे अपने कमरे में बुलाए, दरवाजा बंद किया, मुझे बैठाया। मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। सोच रही थी आज क्या होने वाला है। फिर उन्होंने एक डब्बा निकाला, अंदर से पेपर्स। नेहा बेटा, ये देखो, मैंने तेरे लिए सिटी में 6 महीने का टीचर ट्रेनिंग कोर्स बुक कर दिया है। पैसे? मैंने पूछा। मैंने 2 साल से छुप छुप कर जमा किया था, और एक छोटा सा रूम भी देखा, वहां जहां तू आराम से रहेगी। मैं भी तेरे साथ जाऊंगा पहले महीने तक, तुझे सेट करने। मैं आंखें फाड़कर देखती रही। वो बोला, बेटा मैं तुझे अपनी बेटी समझता हूँ। तेरा सपना मेरा सपना है। तू जा, पढ़ और वापस आकर गांव को बदल दे। मैं रो पड़ी। उनका पसीने से लिपट गई। उन्होंने मेरे पीठ सहलाए। रो मत बेटा, ये खुशी के आंसू है। उस दिन सब बदल गया। मैं समझ गई, जो लोग सोचते थे कि चाचा जी मुझसे मुझे चाहते हैं, वो गलत थे। ये तो असली प्यार था, बाप जैसा। मैं सिटी गई, कोर्स किया। चाचा जी पहले 1 महीने साथ रहे। हर दिन मुझे स्टेशन छोड़ने आते। रात को फोन पर बातें। वापस आई तो टीचर बन चुकी थी। गांव में बड़ा स्कूल खुला। चाचा जी अब भी मेरे साथ हैं। और दोस्तों, अंत में ये कहानी ऐसी है कि लोग भी अंत तक सुनकर बोलेंगे, वाह नेहा, सच में पवित्र रिश्ता है। लेकिन शुरू के मसाले ने तो दिल जीत लिया। अब मैं टीचर हूँ, गला साफ करने की आवाज, बच्चों को पढ़ाती हूँ, और हर बच्चे को कहती हूँ, अपने चाचा जी जैसा कोई नहीं होता। ये थी मेरी पूरी कहानी, दिल से लिखी। कैसी लगी बताओ दोस्तों? अगर अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो
चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें